दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कुछ न कुछ नई खबरें सुनने को मिलती हैं। अब तक इजराइल हमास युद्ध की वजह से गाज़ा में मरने वालों की संख्या 17,700 के पार हो गई है। मरने वाले लोगों में महिलाएं और बच्चों की संख्या ज़्यादा है। यह जानकारी हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई है। इजराइल ने दक्षिण गाज़ा पट्टी में शनिवार को हवाई हमले और गोलीबारी तेज कर दी है। यह हमले अमेरिका द्वारा सीज फायर की मांग करने के एक दिन बाद हुए, जबकि इसे सिक्योरिटी काउंसिल के ज़्यादातर मेंबरों और दूसरे देशों का सपोर्ट भी मिला हुआ था। कल 15 सदस्यीय परिषद में प्रस्ताव की सपोर्ट में 13 और विरोध में 1 वोट पड़ा, जबकि ब्रिटेन ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि हमास के द्वारा किए गए 7 अक्टूबर के हमले में करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ज़्यादातर आम नागरिक थे, और हमास ने 240 लोगों को बंधक भी बना लिया था। वहीं इजराइल ने कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद ज़मीनी कार्रवाई में 97 फोर्स मारे गए। इस जंग में इजराइल के खिलाफ हूती विद्रोही भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि गाज़ा में खाना और दवाइयों की पूर्ति मुहैया नहीं की जाती तब तक वह लाल सागर और अरब सागर में इजरायली बंदरगाहों की तरफ जाने वाले पोत को रोकेगा। हूती विद्रोहियों ने पिछले सप्ताह लाल सागर में कई जहाज़ों पर हमला किया और इजराइल को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल से भी हमला किया। इसके अलावा बढ़ते इंटरनेशनल दबाव के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन युद्ध विराम का विरोध कर रहे हैं। उसका तर्क है कि इसे हमास इजराइल के लिए खतरा बना रहेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने बताया कि प्रशासन ने इजराइल को 10.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा मूल्य के लगभग 14,000 राउंड टैंक गोला बारूद की इमरजेंसी बिक्री को मंजूरी दे दी है। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने शनिवार को फोन पर दक्षिण गाज़ा में जमीनी आक्रमण को लेकर बातचीत की। शोल्ज के दफ्तर ने यह जानकारी दी। शोल्ज के बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि गाज़ा पट्टी में लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय सहायता पहुंचनी चाहिए।